ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण राधा गोविंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी बहुत प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग नित्य भागवत कथा ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंड करते हैं, और इसकी वजह से आप लोग डेली भगवान के धाम की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। आपको पता है ना, डेली भगवान के धाम की तरफ एक कदम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? हम डेली करीब और करीब भगवान के धाम जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि स्काइप में और जो है फेसबुक में सबको पूरी मेरी आवाज आ रही होगी। तो अभी हम लोग नारद ब्रह्मा संवाद देख रहे हैं, जिसमें नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी उन्होंने प्रश्न पूछा है ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी उनका उत्तर दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो आंसर कर रहे हैं, है ना, वो पूरा आंसर किसके लिए? भगवान कौन है, ये सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, ये सब जो है, जो हमारे प्रश्न हैं, जो नारद जी के प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी दे रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी क्यों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए? क्योंकि कोई भी पुत्र अपने पिता के बारे में लगभग सब कुछ जानता है। अब विष्णु जी तो के पुत्र हैं, और उनको जो है स्वयं कृष्ण भगवान ने सेकंड दीक्षा दी है, सेकंड इनिशिएट किया था, और पहला इनिशिएशन सरस्वती माता जी ने दिया था। तो उस इनिशिएशन से उनको भगवान का ज्ञान हुआ, और जब उनको कृष्ण भगवान का ज्ञान हुआ, उन्होंने उस ज्ञान को समझा, एज इट इज लिया, और उस ज्ञान से उन्होंने सृष्टि के बारे में समझा, सृष्टि क्या है, और तब जाकर के कहीं भगवान के बारे में उन्होंने नारद जी को आंसर करना शुरू किया। तो आज हमने, अगर आप ध्यान से देखें, इसका जो टॉपिक रखा है कि आज का श्लोक जो हमारा 25वां श्लोक है, आज 25वां श्लोक, और साथ में कोई Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमने कुछ पढ़ा है पीछे, है ना, हम उसका क्वेश्चन आंसर जो है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमें से कितनों को कुछ चीज़ें याद है ना। तो हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वो जो बस 5 मिनट का, जिसमें छोटे छोटे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और आप लोगों जिसको जो आंसर पता है, सीधे जो है चैट में लिखते जाइए, ठीक है। आप सब लोग जो है चैट में लिख करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो
क्या सब लोग रेडी है? तो एक बार जो है इसमें बताइए, एक बार हरी बोल बोलिए। फेसबुक में, स्काइप में, यूट्यूब में, जो जहाँ से देख रहा है हरी। चलिए, तो स्काइप से तो मुझे सबकी हरी बोल आवाज़ आ गई कि सब लोग रेडी हैं स्काइप में। वेरी गुड निधि माता जी, आप भी रेडी हैं। तो अभी फेसबुक यूजर्स रेडी नहीं है ना? चलिए, हरी बोल वहाँ से भी आना शुरू हुआ, मतलब हर जगह से लोग रेडी हैं। तो हमारे जो एक मिथ्या अहंकार शब्द आपने सुना है, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या मिथ्या अहंकार से गुणों का निर्माण होता है कि नहीं होता? मिथ्या अहंकार क्या गुणों को बनाता है? जो भौतिक गुण हैं, क्या वो मिथ्या अहंकार से बनते हैं, हाँ या ना? कौन बता रहे? दिस इज ओपन फोरम। हाँ, कौन बता रहे? स्काइप से मैं सुन रहा हूँ इधर से। हाँ, यस। तो सबने बोला यस। तो इसमें यानी कि मिथ्या अहंकार से हमारा भौतिक गुण, तीनों गुण बनते हैं, है ना? अब अगर भौतिक गुण मिथ्या अहंकार से बनते हैं, तो तत्व, 5 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तत्व कौन कौन से हैं बताइए। आकाश, पृथ्वी जल वायु आकाश। पृथ्वी जल वायु आकाश। जल अग्नि वायु पृथ्वी। हाँ, तो श्वेता माता जी ने बोला है इसमें फेसबुक में कि मिथ्या अहंकार से गुण नहीं होते। तो हम लोग ने कल पढ़े थे कि मिथ्या अहंकार से गुण जो है होते हैं, है ना? तीनों गुण मिथ्या अहंकार से बनते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। अब ये 5 तत्व हैं, तो जो मिथ्या अहंकार से इन तत्वों का निर्माण भी होता है ना? तत्व निर्माण होता है। तो सबसे पहला तत्व कौन सा बनता है वो ब्रह्मा जी आज बताने वाले। लेकिन क्या कारण है कि लोग भगवान को नहीं जान पाते? क्या ऐसा क्या ब्लॉकर है? कौन बताएगा? क्या ब्लॉकर है कि लोग भगवान को नहीं पहचान पाते? किस चीज की कमी होती है? ज्ञान की कमी। ज्ञान से भक्ति, है ना? तो ज्ञान की कमी है ना? और माया का प्रभाव, बिल्कुल सही, माया का प्रभाव। तो माया का प्रभाव है, तो ऐसी कौन सी माया, भगवान की कौन सी शक्ति है जो अभक्तों को, जो भक्त नहीं है, उनको भगवान को पहचानने से रोकती है? अंधकार से भगवान। वेरी नाइस। है कौन सी शक्ति? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति है जो भगवान के से जो है रोकती है ना, भगवान को पहचानने के लिए। तो अब अगर बहिरंगा शक्ति रोकती है तो भगवान को अभक्त लोग जो है पहचान नहीं पाते। हाँ, तो पुनीता जी ने बोला अज्ञानता से। और इसके बाद अच्छा, आप लोग सब लोग म्यूट कर जाइए, बस मैं इसीलिए बोला हूँ, चैट में ही लिखिए, अभी आवाज आ रही होगी। जो इसमें आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी अभी आवाज आएगी मेरी, है ना? तो जो है अभी बस किसी ने मुझे म्यूट ना कर दिया जब मैं म्यूट नहीं हूँ। ठीक है, तो अब जो है आज 25वां श्लोक है। 25वें श्लोक में क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? ताम सात अभिभूत आदे विकुर्वाणात अभूत नभः तस्य मात्रा गुण शब्दालिंगम यत दृष्ट दृश्यो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। तो मिथ्या अहंकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल देखिए, सब फेसबुक में सबने उत्तर दिया। श्वेता माता जी का आंसर है पृथ्वी जल आकाश धरती वायु। बिल्कुल सही माता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसमें आंसर किए। तो पहला तत्व जो बनता है वो क्या बनता है? आकाश बनता है।
और इस सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, और इस क्या उसमें होता है, इसका जो सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। मतलब एक होता है जिसको आप देख रहे हैं, एक होता है जो देख रहा है, एक देखने वाला और एक देखा जाने वाला। उनमें संबंध क्या होता है? उनमें संबंध होता है कि एक देखा जा रहा है और एक के द्वारा देखा, एक को देखा जा रहा है और एक के द्वारा देखा जा रहा है। ये दो बिंदु हैं अलग अलग। और पहला जो है, जो आकाश निर्माण होता है, तो इसमें बोलते हैं कि जो मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण होते हैं। गुण हैं जैसे ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, ये मिथ्या अहंकार के अंधकार के विभिन्न गुण हैं। बहुत कठिन है अगर समझ नहीं पाए तो। यानी जो ये तत्व हैं, 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी क्या है? मिथ्या अहंकार के जो मिथ्या अहंकार है ना, कि अंधकार के ही गुण है। क्यों ज्ञान का अंधकार है ना, ज्ञान अज्ञानता का अंधकार, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता का अंधकार है। और उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैं कब अपने आप को भोक्ता मान बैठता हूं, है ना। भगवान क्या है? पूर्ण भोक्ता है, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं? खुद को पूर्ण भोक्ता मान लेते हैं मिथ्या अहंकार के प्रभाव से। तो इसका अर्थ ये होता है कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। यानी किस शक्ति से? यानी इसका अर्थ क्या हुआ? महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। यानी कौन सी शक्ति से महतत्व के रूप में उत्पन्न होता है मिथ्या अहंकार? तटस्था शक्ति से, है ना। और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। अब अभी हम जो भी भोग रहे हैं, जो भी चीज भोगते हैं, वो कैसा है? एक्चुअली जो भी चीज हम भोगते हैं वो कैसा है? वो हम लोग पता नहीं चल पाता कि हम अपने लिए भोगने की सोचने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो बनाया गया है कि हम सृष्टि पर प्रभुता जताने के लिए, यानी ये सृष्टि पर मैं कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर की भावना जो है वो फॉल्स ईगो की वजह से आती है। तो एक्चुअली में हु इज द कंट्रोलर? कृष्णा इज द कंट्रोलर। अदर देन कृष्णा नो वन कैन बी द कंट्रोलर। ओवरऑल कंट्रोलर कौन है? कृष्णा है। इसके बाद कहते हैं जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं, है ना। यानी बैकग्राउंड में तो भगवान काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में लेकिन एक्चुअली में कौन बोलता है? जीव सोचता है जैसे वो भोगता है, वो भोगता है, वही नियंता है, वही करता है, सब कुछ वही समझता अपने आप को, है ना। अहंकार अभिमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बोलते हैं ना भगवान कि अहंकार विभूण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से पीड़ित व्यक्ति है वो क्या मानता है? कि मैं करता हूं। तो लेकिन कर्ता कौन है? प्रकृति के 3 गुण वो कार्य करते हैं। तो सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। प्रकृति के गुणों के और ये मिथ्या अहंकार से गुण और मिथ्या अहंकार से जो तत्व महतत्व, यानी मिथ्या अहंकार महतत्व के अंदर आ गया, गुणों का प्रभाव हो गया, ये सब चीजें जो बिंदु हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान कि जीव सारा कर्ता नियंता भोक्ता मैं ही हूं, लेकिन जीव क्या सोचता है कि वो करता है अहंकार से भरा हुआ, अहंकार मिथ्या अहंकार। एक ट्रू ईगो होता है। तो बताइए ट्रू ईगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिखिए मैसेज में, क्या हमें ट्रू ईगो हो सकता है? एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है ट्रू ईगो। तो क्या ईगो ट्रू ईगो हो सकता है कि नहीं हो सकता? कौन बताएंगे? ट्रू ईगो हो सकता है कि नहीं? लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। ट्रू ईगो होना चाहिए। हाँ, तो ट्रू ईगो क्या है? ट्रू ईगो क्या होता है? पुनीति माता जी आंसर किया, श्वेता माता जी ने बिल्कुल बोला है कि यस होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने। ट्रू ईगो क्या है? भगवान से हमारे संबंध, भगवान के हम भक्त हैं,
कृष्ण के भक्त हैं। देखो पीछे से जो मुस्कुरा रहे हैं, इतने ऋषि नजर से देख रहे हैं, हम इनके भक्त हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। ये ट्रू ईगो है। फॉल्स ईगो है मैं करता हूं, भगवान कौन है भगवान कौन है, मैं करता हूं, ये फॉल्स ईगो है ना। यानी ट्रू ईगो होना चाहिए। तो ट्रू ईगो, भक्तों के पास ट्रू ईगो होता है, कहते हैं ना सच्चा अहंकार फॉल्स ईगो जिसमें हम गलत फहमी के शिकार हैं। ट्रू ईगो जिसमें पता है, अरे भाई अगर मान लीजिए आप कभी जैसे आपको किसी ने भगवान आए और आपको बोला आप कभी मरोगे नहीं, जब तक सृष्टि है तब तक आप रहोगे, मतलब ब्रह्मा जी के दिन खत्म होने तक आप रहोगे, तो आपको एक ट्रू ईगो होगा, मैं तो ब्रह्मा जी जितना जीते उतना जीऊंगा। माता जी लिख रहे ट्रू ईगो ये है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये ट्रू ईगो है ना। तो ये ट्रू ईगो है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मैं भगवान का भक्त हूं। लेकिन फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो है कि मैं, अरे अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से भरा हुआ जो आत्मा है वो क्या सोचता है, अरे मैं करने वाला मैं हूं। तो ब्रह्म संहिता में अगर आप लोग याद होगा, ब्रह्म संहिता में हम लोगों ने पढ़ा था 5वें अध्याय में कि जो ध्वनि तन्मात्रा पहले क्या हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, उसके बाद आकाश तत्व का निर्माण हुआ। ध्वनि से आकाश तत्व बनता है। और ध्वनि क्या है? आकाश का सूक्ष्मतर रूप है। तो कहते हैं ध्वनि पहले पैदा हुई, इनमें जो अंतर है वह है दृष्टा और दृश्य का। जिस तरह से देखने वाला है और जिसको देखा जा सकने वाला है वो है, तो दृष्टा और दृश्य का अंतर है। वैसे ही पहले ध्वनि का निर्माण हुआ, फिर आकाश का निर्माण हुआ। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध करता है। जैसे मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आप में से किसी ने मान लीजिए गोवा नहीं देखा, गोवा बीच नहीं देखा है, तब कोई बंदा गया, जानते हो, अब उसने बताना शुरू किया गोवा में वहां पर बीचेस हैं और वहां पे बीच इतना बिल्कुल पानी बिल्कुल नीला है, तो आपके दिमाग में पानी नीला है आएगा। अरे वहां पर बिल्कुल झरझर की आवाज आती है, अब आपके दिमाग में झर समुद्र की आवाज आ रही होगी। फिर आता है वहां पर बिल्कुल साइड में बहुत शॉप्स हैं, अच्छा यानी वहां किनारे किनारे बहुत दुकानें लगी हैं। वो बताता जा रहा है और आपको पता चलता जा रहा है। वैसे ही ये जो ध्वनि है ना, जैसे गुरु महाराज हमें भगवान के गोलोक के बारे में बताते हैं, ब्रह्मा जी हमें गोलोक के बारे में बताते हैं कि गोलोक कैसा है ना, गोलोक में गोलोक धाम कैसा है, भगवान का निवास स्थान कैसा है ना। कहते हैं भगवान का निवास स्थान कैसा है, कर्णिकारम महद्यत्रम षट्कोणम वज्रकीलकम षडंगष्टपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च। उनका कमल के तरह से जो है, कमल होता है ना, कमल से खिला की तरह खिला हुआ भगवान का निवास स्थान है, जिसके बीच में कर्णिका नहीं, कमल होता है ना, कमल के बीच में कर्णिका होती है जहां से पत्ते खिले होते हैं, ऐसे बाहर खिले होते हैं, है ना। तो वह षटकोण में आकृति होती है जिसमें परम तत्व की प्रगति एवं पुरुष अधिष्ठित है, भगवान उसमें अधिष्ठित होते हैं। तो जो है कहा जाता है कि अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। तो जब भगवान के लक्षणों का जब हम कोई ध्वनि का गुण कार्य बताते हैं तो उसको कहते हैं पूर्ण रूप, भगवान का पूर्ण रूप होता है वो। अब यहां पर कहते हैं भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने क्या देखा था, उन्होंने देखा भगवान का पूर्ण रूप, उन्होंने देखा था ध्वनि के रूप में, है ना। और भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। तो भगवान का ध्वनि रूप क्या है, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा। अगर आप भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा किसी से करते हैं तो वो चर्चा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो और जो कलयुग में क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भगवान चैतन्य कहते हैं, उपदेश देते हैं, हरे नाम अयु केवलम कलौ नास्तव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोला गया, हरे नाम अयु केवलम। केवल हरि का नाम ही कलयुग में
तारने वाला है और कोई नहीं, है ना। नहीं तो कुछ और है ही नहीं, केवल कलयुग में हरि का नाम ही तारने वाला है। और उन्होंने उच्चारण किया, पवित्र नाम का ध्वनि का कैसे उच्चारण किया, कैसे, पूरे आनंद के साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये ध्वनि का उच्चारण करके कई लोग उनसे प्रभावित हुए। तो एक बार एक धोबी था, तो उनने बोला, चैतन्य महाप्रभु उसके पास गया, कहते हैं अरे एक बार हरि बोल बोलो ना। क्या हरि बोल, एक बार बोल दो हरि बोल। अरे मैं जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ। अरे एक बार तो बोल दो हरि बोल, बस एक बार बोल दो। अरे मैं देखी ना, तो उसने बोला एक बार देख के बोल दो। ऐसे बोला, तो जब कई बार बोला तो उसने एक बार बस ऊपर देखा चैतन्य महाप्रभु को, और उनको देखते बोला हरि बोल, और बोल दो हरि बोल करके नाचने लगा। फिर दूसरे गांव के लोग, गांव के वाले और लोग आ गए, करी क्या बंदा, क्या पागल हो गया क्या। उसको रोकने के लिए हाथ लगाया, जिससे उसको टच किया सब हरि बोल। और एक समय आया कि पूरा गांव हरि बोल करने लगा। ये भगवान की ध्वनि में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, वह भगवान का महामंत्र ही है ना। और इसको पूरे जो है, इस भगवान के नाम से आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का नाम ग्रहण करने से। और इसका सबसे बड़ा जो फ्रूट होगा ना, भगवान के नाम को धारण करके, भगवान के नाम को ग्रहण करके, उनका उच्चारण करके अगर आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो इसका जो फल होगा, वो फल क्या होगा, एक फल होगा। सबसे बड़ा फल कौन सा, कि आप मिथ्या अहंकार से बाहर आ जाएंगे, मिथ्या अहंकार से बाहर आ जाएंगे और उससे उबर जाएंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब कि आप अंधकार से बाहर आकर के प्रकाश की तरफ आ गए, अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना। तो ये है। तो अगर आप इस चीज को देखते हैं, तो हमें क्या करना है, भगवान ने बोला है, जो ये सोचता है अगर आपका कोई भी काम दुनिया में हो रहा है, जिंदगी में कुछ भी आप कर पा रहे हैं, तो उसका अपना खुद को कर्ता नहीं मानना। हमारे पास तो स्वयं बोलने की भी क्षमता नहीं है, नहीं तो भगवान उसकी उन्हीं के लिए बोलते हैं, अहंकारा विमूढ़ात्मा, क्या बोलते, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं। ये जो बोलता है, ये जो सोचता है, वो अहंकार से भरा हुआ आत्मा है ना। तो हमारे क्या पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के नाम को लगातार जप करके चेतो दर्पण मार्जन करना है, ताकि क्या हो सके, भगवान के नाम को जब लें तो हमारे वदनम गदगद रुद्रया गिरा, हमारा वदन गदगद हो जाए, है ना, और शरीर पुलकित हो जाए भगवान का नाम लेकर के। इस ऐसे हमने जो है आज 25 श्लोक खत्म कर दिए। अध्याय 2 के, वो स्कंद 2 अध्याय 5 का 25वां श्लोक आज हमने भागवत उठाया है। जो पूरी सीरीज को डेली सुन रहे हैं, उनको पता रह रहा है कि हम लोग कहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, कृपया इस आधे घंटे की सीरीज है, खाना बनाते हुए, काम करते हुए, कुछ भी करते हुए आप बस इसको कनेक्ट कर दीजिए और उसको कानों से लगा के, जो फेसबुक में बैठे हैं वो सुनते रहें। क्योंकि स्काइप वालों के पास ये ऑप्शन नहीं है, उनको वीडियो में लेकर के करना पड़ता है। तो सारे स्काइप वालों से, वो जितने लोग स्काइप में कर रहे हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट है, कृपया वो खाना बनाते बनाते ना सुने, क्योंकि उनका खाना बनाते देखूंगा तो मुझे मुंह में पानी आ जाएगा, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। बाकी जो लोग जो है फेसबुक में कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग कैसे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में जो कनेक्ट हो रहे हैं वो लोग कैसे भी सुन सकते हैं। तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपने जो है हर जगह फेसबुक में सुन रहे हैं, यूट्यूब में कनेक्टेड हैं, आप लोग स्काइप में कनेक्टेड हैं। और हमारा लक्ष्य यही है, हम दुनिया में जितने लोगों तक भागवतम को पहुंचा सकें, क्योंकि ये प्रयास है 18,000 श्लोक को पूरा पढ़ने का प्रयास, कि 18,000 श्लोक हम किस तरह से लेके पूरा जाएं और पूरा पढ़ करके इसको जो है, इसको पूरा यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट है, नेट है, वो 18,000 श्लोकों से भर जाए, फेसबुक भर जाए। ठीक है, चलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं, मिलते हैं कल के दिन छोटे से ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल।